अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माशरे में बढ़ते हुए फ्रॉड्स। और ये 3 फ्रॉड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और तीनों ही बहुत अलग तरीके के, बहुत अजीब तरीके से किए गए हैं। और दाद देने को भी दिल चाहता है ज़हानत का कि अगर इन लोगों ने अपना जहन किसी पॉजिटिव चीज़ में लगाया हो तो ज़्यादा बेहतर होता। मगर क्या कहें कि आजकल जो है वो लोग तरह तरह से अजीब अजीब तरीक़ों से फ्रॉड कर रहे हैं, और हम सबको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। ये पहला किस्सा मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक पार्ट टाइम ऑफिस था। वहाँ मैं हायरिंग और फायरिंग में और मैनेजमेंट के कामों में थोड़ी अपने एक रिलेटिव, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसका ऑफिस है, तो वो मुझे कॉम्पनसेट भी करता था और मैं उसके कामों में उसकी हेल्प भी करता था। तो उसने एक मेडिकल सेंटर जैसा लॉन्च किया था, तो उसमें PRO की ज़रूरत पड़ी, जो से पैथोलॉजी के टेस्ट और काम वगैरह ला के दे। उसने मुझे कहा कि यार ऐड वगैरह दो और इनके इंटरव्यूज़ वगैरह लो और मैनेज करो इन सब चीज़ों को। मैंने किया, कई लोग आए और एक बंदा आया जो उसने काफ़ी अपना गुड एक्सपीरियंस शो किया। लियाकत नेशनल, आगा खान और इन 2-3 जगहों का मिसेस के साथ आया। उसकी मिसेस साइड पे बैठी हुई थी। काफ़ी उसने इम्प्रेस किया हमें। CV थी, NSE की कॉपी, जो डॉक्यूमेंट नॉर्मली होते हैं। हमने कहा कि भाई ठीक है, परसेंटेज पे है, सैलरी पे तो है नहीं, काम ला के देगा, आउटपुट होगी तो रखेंगे और करेंगे, मामला चलाएंगे। नॉर्मली पैथोलॉजी टेस्ट में और मेडिकल इनके कामों में परसेंटेज ही चलता है। खैर, नेक्स्ट डे वो आया, उसने मेरे बॉस से बात की कि सर, जो मैं अगर अपने जानने वालों की टीम आपके काम पे लगाऊं तो आपको एतराज़ तो नहीं है? भाई तुम पूरे मोहल्ले को लगा दो, हमें क्या, हमें तो तुम काम जो ला के दोगे उसमें परसेंटेज तुम्हें दे देंगे, तुम 2-3 जितने भी लोग चाहो लगाओ। उसके 2 दिन बाद प्रिया आया और 3 लड़कियां लेके, अच्छे वेल टू डू कराने की, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे मोबाइल फ़ोन उनके पास। उन्हें वेटिंग एरिया में बिठा दिया। मैं मेरे बॉस के पास आया, उसे एक USB दिखाई, कहने लगा कि मैंने आपकी प्रेजेंटेशन बनाई है आपकी लैब की, सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब उसमें चीज़ें थी, डिटेल थी, पता नहीं क्या क्या था। कहने लगा ये मेरी आज लियाकत नेशनल में बड़े डॉक्टर से मीटिंग है, ये मैं उन्हें दिखाऊंगा। मसला है मेरे लिए ये है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो मेरे बॉस के पास एक दुबई का लैपटॉप पड़ा हुआ था, 1.5-2 लाख रुपए की मालियत का, जो उसने देख रखा था। तो कहता है अगर आप मुझे आधे घंटे के लिए अपना लैपटॉप दे दें तो मैं डेमो करवा के आ जाऊँगा और अपनी लड़कियों को लेके चला जाऊँगा। मेरा बॉस बातों में आ गया कि यार ये इसने प्रेजेंटेशन बनाई है, लड़कियां लेके आया है, सीरियस लग रहा है, अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है डॉक्टर से, बहुत बड़े डॉक्टर का नाम बता रहा है। उसने लैपटॉप दे दिया, ये सब चले गए। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा गुजर गया, नहीं आए, इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। वो लड़कियां उठ के आईं, काउंटर पे पूछती हैं कि ये साहब कब आएंगे जो हमें लाए थे। तो मेरे बॉस ने बताया, बोला कि भाई आपको बता के नहीं गए कि ये प्रेजेंटेशन देने गए हमारी? कहने लगी सर ये तो हमें नौकरी के लिए लाए थे, और यहाँ पर जगह जगह लिखा है मोबाइल फ़ोन बना है, रेनोवेट भी हुई जगह और माहौल ऐसा है, इन्होंने हमसे हमारे फ़ोन भी ले लिए, 70-80 हज़ार के हमारे फ़ोन है। हम तो इनके आने का वेट कर रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू होगा और हमें जॉब पे रखा जाएगा। वो तीनों फ़ोन गए, लैपटॉप गया। मेरा बॉस मुझे फ़ोन करता है कि भाई तुम्हारा रखा हुआ बंदा तो ये सब लेके भाग गया। मैंने कहा भाई मैंने आपसे कहा था कि आप इसे लैपटॉप दे दें, मुझसे पूछ के दिया था, और अब मुझसे बात तो कराते या करते। कहेंगे यार मैं उसकी बातों में आ गया, उसने ऐसा इन्फ्लुएंस किया मुझे, ये किया वो किया। खैर उसका मोबाइल फ़ोन बनता, NSE पे पता फेक था, CV पे डिटेल भी जब इन्वेस्टिगेट करी गई तो वो गलत थी। अब वो लड़कियां भी परेशान, और हम क्या करते हैं, मेरा बॉस तो खुद लैपटॉप से हाथ धो गया था। तो
एक तो ये हो गया। दूसरा, एक मेरा दोस्त था, वो गाड़ी का सौदा करना चाह रहा था, अपने बेचना चाह रहा था। उसके पास एक आदमी आया मैकेनिक के साथ, अपनी गाड़ी के साथ। कहता है गाड़ी की ट्राई ली, मैकेनिक को भी दिखाया। मैकेनिक ने पहले गाड़ी को देखा, फिर आखिर में ये कहता है कि ये कागजात तो दिखाओ गाड़ी के, फाइल वाइल ओरिजिनल लेके आओ, दिखाओ क्या कुछ मामला आते नहीं है। टोकन मनी भी जेब से निकाल ली, दिखाया कैश वैश लाया हूँ। वो साहब फाइल और डॉक्यूमेंट्स लेके आए, तो इसने देखे डॉक्यूमेंट्स और उनको उस फाइल को वाइपर के साइड पे अटका दिया। फिर गाड़ी में बैठ के बोलता है यार मुझे लगता है कि साइड से ना कट मारने पर आवाज़ आ रही है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चेक कर लूँ आगे पीछे करके। मैंने तो बोला चेक कर लो। मैकेनिक खड़ा हुआ उसका बाहर, गाड़ी में भी आया बहुत कीमती और बड़ी, वो भी खड़ी हुई थी बाहर। अब इन्होंने आगे पीछे करने के लिए गाड़ी पीछे करी और सीधी लेके निकल गए गली से बाहर। ये लोग समझे शायद कट काट के आएगा। 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट हो गए, आए ही नहीं। अब उस मालिक को तशवीश हुई, उसने मैकेनिक को बोला भाई ये तुम्हारा बंदा कहाँ चला गया, मेरी गाड़ी लेके आ क्यों नहीं रहा। उसने बोला मेरा बंदा का, मुझे तो उसने रोड से लिया था, थोड़े दूर इलाके से। मुझे उसने कहा गाड़ी भाई चेक करके बता देना, सौदा होगा तुम्हारा, पैसे दे देंगे। हम तो किसी के साथ भी आ जाते हैं, हम थोड़ी पूछते हैं कि कौन है कौन नहीं है, हमें तो लोग रोजाना लेके जाते हैं गाड़ियाँ चेक करने। अब ये बंदा सटपटाया कि यार ये तो मेरी गाड़ी कागजात सब गए, मगर गाड़ी इसकी तो वहाँ खड़ी हुई है। जब उसकी गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये तो चोरी की है। वो चोरी की गाड़ी में आया और दूसरी गाड़ी उसी करीब की मालियत और अच्छी मालियत की बिना मतलब कागजात के साथ वाली ले गया, और बिना कागजात की चोरी वाली गाड़ी बाहर छोड़ गया। मैकेनिक के पैसे भी गए, बेचारे की रोजी, और इस तरह से उसके साथ ये वाला फ्रॉड हो गया। अच्छा, जिन दिनों करीम उबर के मामला चल रहे थे, मैंने एक ड्राइवर अपने पास रखा गाड़ी के लिए। उसे अपनी गाड़ी दी रेंट पर, और वो चलाने लगा। अब एक दिन उसका वो मेरे पास आया परेशान परेशान, कहता सर जी मेरा मोबाइल भी गया और मेरे साथ बड़ा फ्रॉड हो गया। मैंने कहा क्या हुआ। कहते मुझे एक राइड मिली, छोटी सी राइड थी, 200 रुपये बिल बना, उसने मुझे 200 रुपये कैश दिए। फिर वो मुझे कहता है कि यार ये राइड एंड कर दो और 200 रुपये ये ले लो इस राइड के। मगर मुझे 3 जगहों पे और जाना है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 3 घंटे के लिए बुक कर लेता हूँ, तुम 3-4 जगहों में मुझे ले जाओ, और उसके बाद जो है ना वो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा डायरेक्ट, जो 5-6 हज़ार रुपये बनेंगे, और इस तरह कंपनी का कमीशन भी बचेगा, तुम्हारी दिहाड़ी भी अच्छी बन जाएगी। अब इसने आए तो 200 रुपये इसने ईमानदारी से दे दिए। तो ये बंदा अच्छा लग रहा है, चलो इसके साथ घूमते हैं पूरा दिन। अब इसे गुलशन अजीज ले गया, फिर सदर ले गया, न जाने कहाँ कहाँ ले गया। आखिर में से एक जगह वो रेस्टोरेंट में कह रहा भूख लग रही है चलो खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट ले गया सबसे आखिर में, 3-4 काम निपटाने के बाद। तुम हमारे भाई हो, तुम भी खाना खाओ, हम भी खाते हैं, कोई मसला नहीं, रिस्क मिल जाने वाला होता है। ये वो करके बैठ गया, खूब ऑर्डर दिया अच्छा सा तगड़ा। अब खाना खाने बैठे, अब कहता है यार मेरी बैटरी जो लो हो रही है, मुझे कॉल आ रही है बार बार, और मैं जब उठाऊंगा बात हो नहीं पाएगी, तुम ज़रा 1 मिनट के लिए मोबाइल देना। खाना वाना ये खा चुका था और अगला लगा पड़ा था मेरा ड्राइवर, मुफ्ता समझ के कि ये दबा के खाना खाऊं, मीठा भी मंगा लूँ, कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लूँ। अब ये मोबाइल लेके शीशे के पास आया, कहता है हेलो हेलो, हाँ सिग्नल आया, सिग्नल ज़रा कम है। हाँ मैं ज़रा बाहर आया और सीधा बाहर से बाहर हो गया। सदर का इलाका था, रीगल था, पता नहीं कौन सा था। रश रश में ये आगे पीछे दाएं बाएं हो गया, मोबाइल ऑफ हो गया। अब ये ड्राइवर एकदम, जब उसको थोड़ा महसूस हुआ कि भाई ये बंदा वापस नहीं आया, 4-5 मिनट ऊपर हो गए, बाहर आया तो इसे बंदा ही नहीं मिला। अब होटल वाले इस बंदे को पकड़े कि पैसे दे भाई, खाना खाया तुम दोनों ने, 1500-2000 से ऊपर का बिल बना है तुम्हारा। अब इसके बाद बेचारे गरीब के पास जो भी 1100-1200 रुपये
छोटी मोटी अमाउंट थी, कुछ ईजी पैसा था, दे दिला के बिल इसने जान छुड़ाई। मोबाइल भी गया, खाने का बिल भी गले आ गया, और जो 4-5 घंटे उसे जगह जगह लेके घूमा था उससे भी जो है इसका नुकसान हुआ। पेट्रोल भी गया, खाली खर्चे मोबाइल वगैरह मिला के इसके साथ जो है 20-25 हज़ार रुपये का गेम हो गया। तो काइंडली थोड़ी एहतियातें रखें, ज़माना बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी के साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड लेते हुए एहतियात करें, चीज़ें बेचने में, और किसी को कोई जिम्मेदारी का काम देते हुए भी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए। शुक्रिया।